Let us do this. So very easily possible to answer if you just pay attention. It's just right on the face. Very good. Very good. Finally answer आ रहा है मुझे. Very good. चलो. Let us do this. Let us do this. अब क्या बोल रहे हैं? Yet direction word, but family का direction word. It shows contradiction. Something needs to be contradicted. Something needs to be contradicted. What is to be contradicted? Yet each day folk मतलब this is hens का produce eggs with calcareous shells, though they apparently had not ingested a good word for your word of the day. Though they apparently had not ingested any calcium from land, which was entirely lacking in limestone. ठीक है. तो होल पॉइंट इज कि कैल्केरियस का मतलब शायद कैल्शियम रिच होता होगा. ठीक है. तो कैल्शियम रिच शेल्स वो बनाते थे जबकि there was no calcium in the sand. So when they were pecking the sand, probably they were not consuming any sand, any calcium. ठीक है. उन्होंने कोई कैल्शियम खाया नहीं था, तभी भी कैल्शियम रिच सेल्स कैसे बनते थे उनके, ये बोलना चाह रहा है ना वो सेंटेंस. तो ये yet shows contradiction, so we will have to find a place where this contradiction can be mentioned. ठीक है. So let us go ahead and understand where can this come. ठीक है. Early in the century, a young Brenton schoolboy who was preparing himself for a scientific career began to notice a strange fact about hens in his father's poultry yard. Context. अब strange thing उसने notice करी. कौन सी strange thing वो mention होगी इसके आगे? Obviously कोई contradiction तो नहीं आएगा. उसने strange fact notice किया. क्या strange fact था? As they scratched the soil, land, soil, reputation. As they scratched the soil, they constantly seemed to be pecking at the specks of mica, a silicous material dotting the ground. उन्होंने देखा कि जैसे वो सॉइल पे से चुभ रहे थे, क्या बोलते हैं, व्हाट्स द वर्ड? हिंदी इज माय थर्ड लैंग्वेज, बट यू अंडरस्टैंड राइट? तो वो कॉन्स्टेंटली माइका कंज्यूम कर रहे थे. ठीक है. माइका कंज्यूम कर रहे थे. अब तक कैल्शियम की कोई बात नहीं आई है, माइका कंज्यूम कर रहे थे. Yet no one could explain why the chicken selected the mica or why each time bird was killed for the family cooking pot, no trace of mica was found. अच्छा. तो अभी हम कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ रहे हैं. हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा एट सम पॉइंट जहां पे हमको ये रियलाइज होगा कि येट वो ऐसे शेल्स बनाते थे जिसमें बहुत सारा कैल्शियम था. ठीक है. तो येट वो ऐसा शेल बनाते थे, मतलब वो बेसिकली नहीं खाते थे कैल्शियम, बट उनका शेल कैल्शियम वाला होता था. ये वाला एक कॉन्ट्रडिक्शन कहीं तो आ रहा है. ठीक है. सो when we move ahead, यहाँ पे हम realize करते हैं, as they scratch the soil, they constantly seem to be pecking at mica from the ground. ठीक है. नो अभी देखो, अभी हमारा यहाँ पे अच्छे से इंसर्ट हो सकता है, से फील आ रहा है ना, अच्छे से इंसर्ट हो सकता है कि उसने स्ट्रेंज फैक्ट देखा हेंस के बारे में कि as they scratch the soil, they were pecking mica from the ground. Yet each day, mica वो कर रहे थे, तभी भी still contradiction. Yet each day, कैल्शियम वाले शेल्स वो बना रहे थे, जबकि उन्होंने कैल्शियम लैंड से लिया ही नहीं था, क्योंकि लैंड में तो कैल्शियम था ही नहीं, देयर वाज नो लाइमस्टोन, राइट? दिस सीम्स लाइक अ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. Then next it continues, no one could explain him, this boy, why chicken selected the mica or why each time bird was killed mica wasn't found. अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा ये है कि माइका मेंशन किया, माइका के बाद हमने कॉन्ट्रडिक्शन दिया कैल्शियम का, फिर से माइका की बात हुई विदाउट टॉकिंग अबाउट कैल्शियम. दिस नेवर हैपेंस, राइट? हमने जब भी कंटिन्यूएशन ऑफ आइडिया देखा है, ब्रॉड टू नैरो देखा है, पैरा जंबल्स देखा है, पैरा जो भी हमने देखा है, हमने हमेशा ये देखा है कि एक आइडिया कंप्लीट होता है, फिर दूसरा आइडिया स्टार्ट होता है. अब वहां पे बोल रहे हो तुम माइका खाते थे, क्यों पता नहीं, और तभी भी कैल्शियम वाले शेल्स बनाते थे. ठीक है. बट माइका नहीं मिलता था. अब दिस माइका टू कैल्शियम टू माइका फ्लो डजंट मेक सेंस. तो माइका आइडिया हैज टू बी कंप्लीटली रैप्ड अप. माइका का आइडिया कंप्लीटली रैप अप होने के बाद हम कैल्शियम का आइडिया मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज इट इज गोइंग अ टू एंड फ्रो मोशन. सो दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक विल इट बी मेंशन्ड हियर देन, राइट? लास्ट सेंटेंस कहता है कि इट टुक दिस गाय मेनी इयर्स टू एस्टैब्लिश दैट चिकन्स वर ट्रांसम्यूटिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर. ट्रांसम्यूटिंग वन एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था. ये फाइंड आउट करने में काफी सारे साल लग गए. अब वन एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में यहाँ पे माइका टू कैल्शियम का सेंस थोड़ा बहुत बनते दिख रहा है हमें, राइट? तो डेफिनेटली इट वोंट कम इन 4, ये पहले आएगा क्योंकि ये कंक्लूजन है.
दिस इज डेफिनेटली अ कंक्लूजन कि इट टुक मेनी इयर्स टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये हो रहा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा था. तो 2 और 3 में से कहीं तो आने वाला है. आई एम वोटिंग फॉर 3 प्रिसाइसली बिकॉज माइका का पूरा आइडिया कंप्लीट होने के बाद हमारा कैल्शियम का आइडिया आएगा और फिर हम एंड में बोलेंगे कि अरे दोनों एलिमेंट्स मर्ज हो रहे थे, है ना. यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर उन्होंने माइका और कैल्शियम दोनों की बात करी होती तो अलग बात थी. तो अभी लेट अस पुट इट इन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्टोरी का फ्लो कैसे बन रहा है. 2 में भी डालेंगे, 3 में भी डालेंगे. 2 में डाल के देखते हैं सबसे पहले. तो ये बंदा जो था इसने स्ट्रेंज फैक्ट नोटिस किया अबाउट द हेंस कि वो सॉइल से माइका खा रहे थे बट उनके अंडे कैल्शियम के थे. मैं 2 में इंसर्ट कर रही हूँ. बट उनके अंडे कैल्शियम के थे जबकि कैल्शियम तो उन्होंने खाया भी नहीं था. कोई उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया कि माइका क्यों खा रहे थे और माइका खाने के बाद हमें उनको मारने के बाद या कुक करने के बाद माइका कभी मिल क्यों नहीं रहा था. राइट. ये एक स्टोरी हो गई. दूसरी स्टोरी इज व्हाट आ गया एंड राइट. हाँ, दूसरी स्टोरी इज व्हाट. दूसरी स्टोरी इज, ठीक है देखो, हाँ हमारी स्टोरी कैसे बन रही है. फ्लो ऑफ आइडिया बता कि उसने कुछ स्ट्रेंज थिंग नोटिस करी. स्ट्रेंज थिंग ये थी कि वो माइका खा रहे थे. ठीक है. तीसरा, बट एग्स कैल्शियम के होना. ठीक है. उसको समझा नहीं कि माइका मिलता क्यों नहीं है. ठीक है. फिर बाद में पता चला कि मिक्सिंग होती है, ट्रांसमिशन होता है, जो भी होता है ट्रांसम्यूशन वन एलिमेंट का टू अनदर. ये एक स्टोरी बनती है. दूसरी स्टोरी हमारी क्या है कि उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया. स्ट्रेंज नोटिस के बाद उसको पता चला कि यार माइका खाते हैं वो माइका खाते हैं सॉइल में से. ठीक है. माइका खाते हैं सॉइल में से बट माइका मिलता नहीं है. माइका कहीं मिलता नहीं है. उस जब हम खाते हैं चिकन को या जो भी है हमको माइका कहीं मिलता नहीं है. बट स्टिल कैल्शियम मिल जाता है जबकि कैल्शियम तो खाया भी नहीं है. फिर बाद में पता चला ओ एक एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट मिक्सिंग इज अराउंड वर्ड की ट्रांसफॉर्म होता है. विच स्टोरी अपील्स टू यू बेटर, स्टोरी ए की स्टोरी बी? टेल मी विच स्टोरी अपील्स बेटर. ओके, वन वोट फॉर बी. बी. ऑलराइट, सभी को बी अपील करनी है. सोचो. सी, ए और बी में तुमको वो लाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू एज अ पर्सन आर ऑल्सो गुड स्टोरी टेलर. वेन यू आर नॉट अ गुड स्टोरी टेलर ना, तुम फिर ये कंफ्यूजन करते हो कि तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलता. मैं ब्रॉड टू नैरो समझाऊंगी और तुम ब्रॉड टू नैरो स्टोरी बनाओगे बिकॉज यू, बट इफ यू योरसेल्फ आर समबडी हु डजंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट sentences and you have a habit of saying one thing then the other and the first thing again, so then you won't be able to understand broad to narrow because हमारा basic way of communication में gap होता है. ठीक है. But overall if you notice basically it's like I noticed a strange thing that they eat mica, but their eggs have shell, but their eggs have calcium. I couldn't find mica. I found it was getting transformed. Second thing is, the strange thing was they were eating mica. Mica wasn't found, but calcium was found. This is the story. Anna? The story is not ping pong. The story is not they were eating mica, calcium was found, mica wasn't found. This is not the story. The story is, strange thing was mica was eaten, mica wasn't found, but calcium was found. This is the story. This is the story. The story B is what we have to tell. Answer is 3. Do you understand the difference? जिसको भी लग रहा था A could be the story as well. Do you understand the difference? This is how you tell, right? कि माइका खाया, माइका नहीं मिला, बट कैल्शियम मिल गया. फिर पता चला ओ ये तो ट्रांसफॉर्म कर रहा था, है ना. ऐसा कभी हम बोलेंगे नहीं कि माइका खा रहा था, कैल्शियम मिला, माइका नहीं मिला. ऐसा नहीं होता. माइका खाया, माइका नहीं मिला, कैल्शियम मिल गया. This is the story. You finish one idea entirely, then you move to the next idea. एक ये चीज ध्यान रखो, even if your basics of storytelling are weak or whatever, एक चीज ध्यान रख लो कि we always, मैंने बोला ना कि सब चीज का बाप क्या है, broad to narrow. We finish one idea entirely, then we move to next idea always, going broad to narrow. So we went to the mica, we finished the idea of mica completely, then we went to calcium, we mentioned calcium completely, then we had a conclusionary sentence ki, oh, there was a transmutation of elements from mica to calcium. So answer is 3. Do we get it? A very, very important lesson. Very, very important lesson. Do we get it? Show of hand, thumbs up, quick, so that I know everybody is on board. Do you understand the core difference? Always keep this in mind. Broad to narrow जाएगा और एक idea complete होगा, फिर ही दूसरा idea आएगा throughout VA. ठीक है? Also start noticing these patterns when you solve RC or read RC also. चलो, let's do this now. Anyway, so let us start doing this. यहाँ पे बोल रहे हैं, when people learn from each other, they often learn without understanding why what they are copying works.
ठीक है। तो वो जो भी कॉपी कर रहे हो वो कैसे काम, जो भी तुम कॉपी कर रहे हो, बिलीव्स, बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजीज, नो हाउस, जो भी तुम कॉपी कर रहे हो वो कैसे कॉपिंग कैसे वर्क करता है, पीपल डोंट नो। बट व्हेन पीपल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर दे ऑफन लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट। ठीक है। अब ये हो गया। अब डेफिनेटली वन पे तो नहीं आ रहा, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली एन इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सेंटेंस फॉर अस, एंड दिस इज डेफिनेटली सम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस फॉर श्योर, राइट। तो इसको ध्यान रखते हुए, हाँ, इसको ध्यान रखते हुए we will know what's happening next. ठीक है। So the dual inheritance theory says that inheritance is itself a evolutionary system. Dual inheritance से हमें पता चलता है. By the way, if my voice or anything gets कुछ भी तो be quick to tell me on the chat. Okay. So एक dual inheritance theory है जो बोलता है कि inheritance itself is a evolutionary system. It has variation. Inheritance itself is evolutionary. ऐसा कोई fixed formula नहीं जिसके through inheritance होते जा रहा है. What makes us a new kind of animal and so different and successful as a species is that we rely heavily on social learning to the point where socially acquired information is effectively a second line of inheritance, the first being our genes. ठीक है, and this is very very true. We are aware about it, right? वन पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक फुल ऐसा पैकेज हमको एक्सप्लेन कर दिया है क्या कि डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी हमें ये बोलती है कि दो तरीके से होता है तुम्हारा इनहेरिटेंस। एक कि तुम्हारे जीन्स जो तुम पैदा कर आए हो, और दूसरा सोशली हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ एंड सोशली व्हाट यू लर्न, राइट। दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल, बाय द वे। तो ये एक हो गया। ये डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी हो गई। ठीक है। अब आगे, people tend to home in people tend to home in on who seems the smartest or the most successful person around and learns from them basically. तो अभी देखो यहाँ पे हम अभी स्पेसिफिक जा रहे हैं। हाँ, ये इज ब्रॉडर कंपेयर टू दैट, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे एक रिश्ता एस्टेब्लिश हो रहा है एंड टू क्लियरली एक आंसर निकल के आ रहा है, बिकॉज एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया तुमने कि डुअल इनहेरिटेंस मतलब तुम जीन्स के थ्रू और सोशल लर्निंग के थ्रू अडॉप्ट करते हो। अब यहाँ पे वो जो सोशल लर्निंग है वो एक्सप्लेन करेंगे, राइट। क्या एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, एक्सप्लेनेटरी क्या एक्सप्लेन किया है कि व्हेन पीपल सोशली लर्न they learn from each other without understanding why they are copying what they are copying, and then going ahead they are explaining you कि why are they copying and what they are copying। तो वो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे कि क्या कॉपी होता है, कि पीपल क्या करते हैं कि जो सक्सेसफुल दिखा, जो स्मार्ट दिखा उसको कॉपी कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल दिखा, स्मार्ट दिखा उसको कॉपी कर रहे हैं। तो अभी वी आर एक्सप्लेनिंग। सो दिस नाउ अगेन talking about it, the start and end is connected, brought to narrow is taken care of, and repetition of ideas is also happening, right? So we are saying that we learn socially. How we learn socially, people don't know, and it is explained how people learn socially by copying somebody who is smartest or most successful. Okay, so definitely here the answer is 2. All of you answered 2, and I'm proud of you about that. Okay, so very good. The answer is definitely 2 here. ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रॉड सेंटेंस आया, एक स्पेसिफिक सेंटेंस आया, एंड देन फिर यहाँ वो नहीं आ रहा है आगे। ऑल ऑफ यू आंसर करेक्टली। ठीक है। तो यही होगा कि डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी कहती है कि तुम जीन्स के थ्रू और सोशली भी सीखते हो। सोशली कैसे सीखते हो लोगों को पता नहीं, बट एक्चुअली क्या होता है कि तुम कोई स्मार्ट दिखा, कोई सक्सेसफुल दिखा, उसको तुम कॉपी करते हो, और जब तुम ये प्रोसेस रिपीट करते जाते हो तो तुम कहीं किसी भी जगह के बिलीव्स, बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजीज सब अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर 2 आएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? कैन वी मूव अहेड? यस। चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वेरी गुड। आज मतलब ऑलमोस्ट सब लोग सभी आंसर्स करेक्ट दे रहे हैं, मतलब आई एम हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। आई शुडंट से सरप्राइज्ड बिकॉज आई हैव टॉट यू ऑल एट द एंड ऑफ इट। आई शुड बी हैप्पी, बट इट्स गुड। एक आधा किसी का कुछ गलत हो रहा है, गुड। चलो ये करो। वेरी गुड। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। वेरी नाइस। आज तो विधि इज ऑन द रोल बनेगी। विधि ने इतने सही आंसर किसी क्लास में नहीं दिए होंगे। वेरी गुड। ऑल राइट, ऑल राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है, दिस फिलोसॉफिकल कट। सो वी डेफिनेटली हैव अ रेफरेंस चेन कि दिस फिलोसॉफिकल कट, so we have to look at some cut at one's core beliefs, values and way of life, which is difficult enough। ठीक है। तो हमको यहाँ पे कीवर्ड्स हमने मार्क कर दिए। ठीक है। एक फिलोसॉफिकल कट इज द कीवर्ड, सो वी विल हैव टू लुक एट समवेयर जहाँ पे कोई फिलोसॉफिकल कट हो रहा है। ठीक है, मतलब सम फिलोसॉफी गेटिंग डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्टेड, व्हाटएवर। तो ये एक है। दूसरी बात, हमें एक वो मिल गया है रेफरेंस वर्ड, और ये डिफिकल्ट इनफ बोला गया तो ये कंफ्यूजनरी नहीं है, इट्स बीच में कहीं पे। तो ये हमको पता चल गया। अब इसके हिसाब से हम आगे जाते हैं। लेट अस रीड। द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग फिलोसॉफी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, फिलोसॉफी पढ़ना थोड़ा सा से अशांत प्रोसेस है। व्हेन रीडिंग फिलोसॉफी, द वैल्यूज अराउंड व्हिच वन
one has their heretofore, मतलब अब तक organized one's life. जब तुम फिलोसफी पढ़ते हो तो जिन जिन वैल्यूज से तुमने अब तक अपनी लाइफ जी है मे कम टू लुक प्रोविंशियल, फ्लैटली रॉन्ग और इवन इविल. ऐसा हो सकता है, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि अब तक जो तुमने, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, सो द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग फिलोसफी इज वेरी डिस्क्वाइटनिंग. क्यों, व्हाई? बिकॉज जब तुम फिलोसफी पढ़ रहे होते हो तो जो बिलीफ और वैल्यूज तुम्हारे अब तक रहे हैं वो गलत और इवन इविल लग सकते हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, राइट? ऐसा लग सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा लग सकता है, दिस फिलोसॉफिकल कट एट वन कोर्स बिलीव वैल्यू इज डिफिकल्ट इनफ. ये बड़ी डिफिकल्ट इनफ चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आ सकता है वन पे फॉर श्योर, बिकॉज उन्होंने फिलोसॉफिकल कट दे दिया ना. क्या कट की तुमने पढ़ा और तुमको रियलाइज हुआ कि जो तुम्हारे वैल्यूज थे वो शायद कंप्लीटली गलत है. और ये चीज तो डिफिकल्ट है ना, एक्सेप्ट करना. फिर बोलता है व्हेन बिलीव्स प्रीवियसली हेल्ड एज ट्रुथ्स आर रेंडर्ड इम्पॉसिबल. सेम चीज कह रहे हैं, सेम चीज कह रहे हैं जो प्रीवियस सेंटेंस में कही थी. प्रीवियस सेंटेंस में भी यही कहा था कि तुम्हारी खुद की वैल्यूज गलत प्रूव हो रही है. ये भी वही कह रहा है कि जो जो पहले हमको सच लगता था जब वो गलत बोल दिया है, तो न्यू बिलीव्स वैल्यूज एंड वेज ऑफ लाइफ में बी रिक्वायर्ड. तो व्हेन दीज टू आर द सेम सेट, यहाँ आ सकता था ना, बिकॉज यस फिलोसॉफिकल कट की बात है, बट नेक्स्ट सेंटेंस में फिलोसॉफिकल कट वही वही चीज बोल रहा है, right? There's repetition, there's paraphrasing, right? There's simplification of the same thing. So obviously it's not here. We are going to finish that entire idea, and then probably it will come here, है ना? Probably because this, यहाँ पे तो गैप की बात ही नहीं है, ये पूरा सेम चीज रिपीट करिए प्रीवियस और नेक्स्ट सेंटेंस में. दैट्स व्हाई वन वोंट बी द आंसर. कि फिलोसॉफी पढ़ना बड़ा अजीब सा प्रोसेस है, क्योंकि फिलोसफी पढ़ते पढ़ते तुम्हारी खुद की वैल्यूज तुमको इविल भी लग सकती है. जो तुमको पहले सही लगा वो तुम्हें गलत भी लग सकता है, और गलत लगने के बाद फिर न्यू बिलीफ सिस्टम्स को तुम्हें अपनाना पड़ता है. तो ये एक पूरा थॉट हुआ, राइट? अब बोल रहे हैं व्हाट्स वर्स. अब व्हाट्स वर्स कहाँ से आया? व्हाट्स वर्स कहाँ से आया? अभी ये वर्स है, ये बताया था क्या उन्होंने? न्यू वैल्यूज, वेज एंड वेज ऑफ लाइफ, न्यू बिलीफ, न्यू वेज ऑफ लाइफ मस्ट बी रिक्वायर्ड. तो ये वर्स है, क्योंकि वर्स बोला है. वर्स, वर्स इज किसी चीज से खराब, तो पहले खराब चीज बोलेगी फिर और खराब चीज बताई जाएगी, राइट? ये तो खराब चीज लग नहीं रही है, बट ये डिफिकल्ट इनफ तो लग रहा है, बिकॉज कोई चीज डिफिकल्ट होना वर्स है. सो दिस इज हाउ वी एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि जो मैं बार बार कह रही थी तुमको कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस दिस फिलोसॉफिकल कट, सो डेफिनेटली दिस फिलोसॉफिकल कट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी हैव टू चेंज आवर सिस्टम्स, एंड देन समथिंग इज डिफिकल्ट इनफ एंड व्हाट्स वर्स देन दैट. So difficult enough and what's worse than that, and that is why your answer ends up being 2, right? Very good on answering it. The answer ends up being 2. जहाँ पे स्टोरी ऐसी है कि जब भी हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमारे ओल्ड बिलीव्स वगैरह हमें चेंज करने पड़ते हैं. तो ये टाइप, ये जो फिलोसफिकल कट है ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये बड़ा डिफिकल्ट है. और उससे भी खराब क्या है, उससे भी खराब क्या है कि फिलोसोफर्स एडमोनिश ईच अदर टू रिमेन अनसटर्ड until such a defensible new answer is revealed or constructed. इससे भी वर्स क्या है, अगेन अनदर गुड वर्ड फॉर वर्ड ऑफ द डे, कि फिलोसोफर्स एक दूसरे को गलत प्रूफ करते रहते हैं. तब तक ताकि वो खुद, मतलब कोई उनको कम ना समझे. तो फिलोसोफर एक दूसरे को गलत, उससे भी बुरा ये है कि भाई ठीक है मैंने कुछ पढ़ा, अभी मैंने न्यू बिलीफ सिस्टम बनाई, फिर मैं किसी और फिलोसोफर को पढ़ूंगी तो उसने बोला नहीं ये फिलोसोफर तो गलत बोल रहा था. सो दैट्स इवन वर्स, कि वो एक दूसरे को एडमोनिश करते रहते हैं, ठीक है, अंटिल ऐसा आंसर आ जाए कि जो कोई काउंटर ही नहीं कर सकता. समटाइम्स फिलोसफिकल राइटिंग इज इवन स्ट्रिक्टली critical in that it does not even attempt to provide an alternative after tearing down a cultural conceptual. और कुछ फिलोसफिकल राइटिंग तो इतनी बुरी है कि कोई जो कल्चरली और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उसको टीयर डाउन कर देंगे और एक ऑल्टरनेटिव भी नहीं प्रोवाइड करेंगे कि ठीक है ये गलत है, तुमने सही किया है, वो भी नहीं बताएंगे. द रीडर ऑफ फिलोसफी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सपीरियंस. कैसा एक्सपीरियंस कि ऐसा हो सकता है. while reading philosophy can while reading philosophy can help one clarify one's value and even make one self-conscious for the first time of the fact that there are good reasons for believing what one believes. It can also generate unremediated, again good word, doubt that it is difficult to live with. मतलब लोगों ने रेडी रहना चाहिए. फिलोसफी पढ़ते पढ़ते ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें के बारे में अच्छा लगे, या तो फिर यू आर रिप्लेस विद अ सर्टेन बिलीफ, ठीक है? तो इट कैन बी डिफिकल्ट आल्सो. तो इस तरीके से द आंसर इज 2. इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 1 and 2, so I hope you understood why 1 won't happen. Finishing of one idea is always very important. Keep that in mind. चलो ये करो अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन करो. ये ऐसे क्यों हो गया? देखो आंसर इज लिटरली ऑन योर फेस हियर.
ये जो मेरा sentence है, it's on your face. मतलब basically I want to say that there's obvious clues, like no scope of confusion kind of clues are directly mentioned. मुझे लगा ये कंफ्यूजन होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ आंसर दिया जा रहा है अमृता, तो ये तो मुझे सवाल पूछ रही हो कि आंसर दे रही हो? व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, चलो लेट अस डू दिस. द यूरोपियंस. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. जिसने गलत लिखा था उसने भी नहीं नहीं बोल के करेक्ट आंसर कर दिया. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू ऑल आर राइट. द यूरोपियंस डिड नॉट इन्वेंट ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, यूरोपियंस ने कुछ नहीं किया है भाई. सब छोड़ो, क्या करें सब. If you ever read, you'll realize that so much happened in Asia only. Culturally rich है. The entire Korean belt, the South Asian belt, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यही पे सब कुछ हुआ है. फिर अभी एवरीथिंग वेस्ट इज मोर मॉडर्नाइज और हम डेवलपिंग है. गलत बात है. तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इसमें कोई आता है और टॉक्सिक, फिर तुम रीबिल्ड कर, तुम अच्छे खासे होते हो, फिर तुम रीबिल्ड करते रह जाते हो, और वो इंसान फिर पता नहीं अच्छा चलने लगता है उसका, क्योंकि वो तो सीख लिया जो सीखना है. वो वाली बात है. ठीक है, वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिलेशन का. सो द यूरोपियंस डिड नॉट इन्वेंट ग्लोबलाइजेशन. ओके ब्रो. सो यहाँ क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑकर्ड लॉन्ग बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक पावर. स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक पावर ऑल हैपेंड यूरोप में. इसीलिए बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इसकी मतलब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को काफी रिलेट किया जाता है विद दीज इंसिडेंट्स. बट यहाँ बोल रहे हैं कि इन सब चीजों की काफी पहले ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था. Chinese consumers at all social levels consumed vast varieties of XYZ things, and people from Southeast Asia who lived in forests gave up their traditional livelihood and started supplying to China. ठीक है, these exchanges ये जो सप्लाई करने लगे of the year 1000 opened some routes through which goods and people continue to travel after Columbus transversed the mid-Atlantic. ठीक है, yet the world of 1000 differed from 1492 जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ बोलते हैं in important ways. The travelers who encountered one another in the year 1000 were much closer technologically. ठीक है, तो whole point is यहाँ तक क्या narrative build किया गया है कि it happened much before. It happened in Southeast Asia, supplying things to China, and this exchange of routes people did. ठीक है, and it also continued. It people did before Columbus. It happened after also Columbus. And ये कोलंबस आने के बाद भी yet it differed this 1000 में जो year 1000 में जो हो रहा था वो 1492 से काफी ज्यादा डिफर हुआ था. लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ज्यादा क्लोजर थे. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आइडिया हमारा रैप अप किया है. They changed and augmented what was already. They is who? Europeans. Okay. We can't be talking about the Chinese and the Southeast Asians, right? Because they didn't change. They already had 1000 में, they already had, and the Europeans came and changed it, right? So that's why यहाँ तक हमारा Southeast Asia, China, whatever globalization happening पहले का mention कर दिया है. The story is complete, and then a new context is there, and the new context is जो लोग ये recording देख रहे होंगे उनको मैम अचानक अब क्या करें. ठीक है, लाइव क्लास में अलग context होता है. ठीक है, anyways. सो फिर यहाँ पे आएगा हमारा आंसर इसलिए कि यूरोपियंस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया. दे डिड नॉट इन्वेंट. देखो अभी हाउ द सेंटेंस इज. दे डिड नॉट इन्वेंट, दे चेंज्ड एंड ऑगमेंटेड व्हाट वाज ऑलरेडी देयर. ठीक है, इफ ग्लोबलाइजेशन पहले से नहीं होता तो वो इतने मार्केट से, ऐसा नहीं कि वे स्टार्टिंग में आए उन्होंने इन्वेंट भी किया फिर मार्केट भी अचानक पेनिट्रेट कर गया, ऐसा नहीं था. राइट, इट वाज ऑलरेडी देयर. दे चेंज्ड इट, दे मेड इट बेटर, एंड दैट इज व्हाई दे वर एबल टू पेनिट्रेट सो मेनी मार्केट्स सो क्विकली. ठीक है, so this is how answer 3, everybody answered answer 3. ये यहाँ पे ही था, मतलब 3 और 4 में कंफ्यूजन था मेजरली, और पूरा खेल यहीं पे था कि they changed and augmented what was already there. तो यहाँ पे यूरोपियंस की बात हो रही है. That's why your 3 is the. ठीक है, तो this is it for today's class. This is it about para completion, right? And I hope you enjoyed the class, and I hope you enjoyed learning VARC in a very different new perspective than you ever earlier had. ठीक है, तो it's good. अभी we have so many frameworks with us, right? कितने सारे frameworks हैं हमारे पास RCs के इतने सारे framework है. There's path, there's this thing Castle framework for option elimination, right? And फिर उसके बाद तो मैंने RC analysis के इतने सारे tools तुम्हें सिखाए, so they are there. And साथ में ही we have learned step-wise process of solving all of the VA as well separately. So all of these notes are with you. Keep it with you.
make different note sheet of VRC. VRC के notebook, VRC का formula book क्या होना चाहिए? तो VRC का formula book will be all these stepwise processes that I've taught you every time. They should be there. जो मैंने तुम्हें टेबल सिखाया था ऑथर्स और पर्पस का, वो वहां होना चाहिए. पाथ फ्रेमवर्क, कैसल फ्रेमवर्क, ऑड फ्रेमवर्क, फ्लो फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क्स मैंने तुमको सिखाया है वो सारे उसमें होने चाहिए. सारे VA का स्टेप वाइज प्रोसेस कैसे करना है वो होना चाहिए. RCs को स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना चाहिए वो होना चाहिए. So every time you have to revise VRC, you can go back there and you can be like, okay, these are the steps through which I'm going to solve. These are the way, these are the frameworks that I'm going to follow. These are the traps that I'm going to be aware about, right? And overall, I have taught you different. जैसे मैंने तुम्हें 5 4 3 2 1 भी सिखाया ऑफ एन आरसी. तो इन सब चीजों से मैं तुम्हें बार बार ये मैंने वर्ड फैमिलीज एंड बट देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें तुम्हारे फॉर्मूला बुक ऑफ वीआरसी में होनी चाहिए ताकि तुम उस चीज को रिवाइज और रेफर कर पाओ, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, राइट. एंड एज यूजुअल हमारा एक फॉर्मूला, एक बुक होता है और एक रियलाइजेशन होता है, राइट. तो ये जो स्टेप वाइज चीजें होगी, रियलाइजेशन इज व्हेनेवर यू मेक एनी मिस्टेक्स एंड देन यू रियलाइज कि ओ आई शुड हैव टेकन दिस थिंग इन माइंड, दैट थिंग इन माइंड, तो वो चीजें लिखो, ठीक है. बट मेन मतलब वही चीज है कि बीए में तो वही चीज है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड ब्रॉड टू नैरो. वन आइडिया इज कंप्लीटेड, देन यू मूव टू अनदर आइडिया एंड देन देयर इज रेपिटेशन एंड द डायरेक्शन वर्ड रेफरेंस स्टेट एंड ऑल, ठीक है. तो वो है. एंड वैसे ही आरसीज में, आरसीज जैसे मैं बोलती हूँ ना, बीए में द बाप ऑफ ऑल थिंग्स इज कि देयर इज अ ब्रॉड टू नैरो कंस्ट्रक्ट एंड वन थिंग इज फिनिश्ड एंड देन अदर थिंग इज स्टार्टेड. तो ये तो है. वैसे आरसीज का बेस क्या है? आरसीज का बेस ये है that RC is literally 10 sentences written into 50 sentences by adding extra explanations, extra justifications, examples, rephrasing, paraphrasing. उसको ऐड करके वो पैराग्राफ बड़ा बनाया होता है. So the core is to understand modifiers. That is the core. जो पहले क्लास में सिखाया. You eliminate modifiers. You do not mix up yourself in words, difficult words, and you extract main content. ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं आरसी पट से कैसे पढ़ूं. एक बार पट से पढ़ के मैं समझना सीख गई तो फिर बाकी सब तो आ ही जाए. मेन पॉइंट, टोन, पर्पस, क्वेश्चन के आंसर्स, कैसल कुसल सब आए, ठीक है. सो दिस इज इट. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड we will do practice in 2 formats. Some practices will be fresh, which we are doing in class, and some practices will actually be form of doubt class, wherein I'll give you the questions already. You will have done it already, and in the class it will just me solving, okay. So that's that. I am done with the class today. If you have any doubts, you can stay back or you can drop off and pause it.